नई शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ था, आई थी नीति 10+2+3, पर इसका परिणाम ये हुआ था कि बच्चे आत्महत्या करना शुरू कर दिए थे। दरअसल पहले क्या हुआ करता था, 8वीं के बाद ही विषय का बंटवारा हो जाया करता था, विभाग अलग हो जाते थे। आर्ट वाले 9th 10th के बाद आर्ट में चले जाते थे और साइंस वाले 9वीं 10वीं में विज्ञान विषय पढ़ने लगा कर लगते थे। लेकिन जो बच्चे आर्ट के 8वीं क्लास के बाद साइंस नहीं पढ़ना चाहते या जिन्होंने अपना साइंस पढ़ने का एम नहीं बना रखा था, उन लोगों के लिए आज से लगभग 29 साल पहले शिक्षा नीति में ऐसा परिवर्तन किया गया कि उन्हें भी 9th और 10th की मैथ, साइंस वगैरह पढ़ाना अनिवार्य हो गया था। इसके बाद क्या है, बच्चे आत्महत्या करना शुरू कर दिए। 9वीं 10वीं में आर्ट में अच्छे मार्क्स से पास होने वाले साइंस में फेल होने लगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि बेचारे 3 साल 4 साल बाद भी 9th 10th नहीं पास कर पाए, जबकि आर्ट में ये 50% से ज़्यादा मार्क्स लाते थे। तो सरकार ने इस मुसीबत से निपटने के लिए 9th 10th से आर्ट के छात्रों को साइंस सब्जेक्ट हटाने के बजाय साइंस के जो पेपर 2-2 भाग, प्रथम भाग, द्वितीय भाग हुआ करते थे, उन्होंने 3 किताब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाकर एक कर दिया। सब्जेक्ट को समेटना शुरू किया, फिर भी कोई लाभ नहीं मिला। तब सरकार अंत में हार करके एक सब्जेक्ट ही फ्री कर दिया और ये सुपर 5 कहलाया। अब देखते हैं 2021 में एक नई योजना आ रही है, इसका क्या परिणाम होता है, इसका बच्चों के अध्ययन अध्यापन में क्या असर होगा, देखते हैं। हालांकि जो भी शिक्षा में नीति में सुधार संशोधन करता है, NCERT करता है, नीतियों में सरकार रोज परिवर्तन करती है, नित्य नए परिवर्तन कर रही है। हालांकि लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर किसी का विचार, किसी का दृष्टि नहीं जा पा रही है। दरअसल क्या कारण है कि बच्चे विषय वस्तु से दूर होते जा रहे हैं, पाठ्य सामग्री उनको समझ नहीं आ रही है। जबकि शिक्षा एक तरह से चमत्कार जैसा, एक जादू जैसा होता है, यदि वो समझ आए तो लोगों को बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों का शिक्षा से दूर ये शिक्षा में मन बिल्कुल न लगने के कारण हमारे शिक्षाविद बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। NCERT लगातार पाठ्यक्रमों में अनुसंधान कर रहा होता है, लेकिन अनुसंधान का एक आम छात्रों पर कोई लाभ नहीं मिलता। दरअसल ये बहुत उच्च शिक्षित लोग हैं, IAS IPS स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, जो जिन्हें छोटी छोटी बातें समझना मुश्किल होता है। दरअसल ये एक भावना कि हायर सेकेंडरी वाला हाई स्कूल को पढ़ा लेगा, BA BSc वाला हायर सेकेंडरी को पढ़ा लेगा। दरअसल शिक्षा, हमारा टीचर जितना सुशिक्षित होगा वो किसी विषय को उतना ही बढ़िया एक्सप्लेन कर पाएगा, उतना ही बच्चे आम आदमी को समझा पाएगा। तो पहले तो हम अपने टीचर्स की शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन करें, कम से कम कुछ ऐसा निर्धारित करें कि वो विषय का विशेषज्ञ हो। और दूसरी स्थिति ये बनती है कि विषय को समेटने के बजाय उसको सरल करने की ज़रूरत है।